और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसएमएस ऑर्गन ट्रांसप्लांट विंग में कार्रवाई की एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। फोर्टिस के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को भी एसीबी की टीम ने दबोच लिया है। जी हां, विनोद सिंह ने भी जब जानकारी और इंट्रोगेट उससे किया गया तो ये बताया कि गौरव सिंह से विरोध से भी एनओसी के एवज में घूस ली। सर्विलांस से एसीबी को विनोद सिंह की भूमिका की जानकारी मिली। एसीबी एएसपी हिमांशु कुलदीप की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब इस पूरे प्रकरण में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरव साथ ही विनोद की भी जो कोऑर्डिनेटर है उसकी गिरफ्तारी हुई। एसीबी एएसपी हिमांशु कुलदीप की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया है और इस पूरे प्रकरण में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और भी ज्यादा गहनता से पूछताछ, क्योंकि मामला अपने आप में बेहद संगीन। ऐसे में एसएमएस के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह के अलावा ईएचसीसी अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी कल रात को ट्रैप हो चुके हैं। ये बड़ा मामला हो गया है और लगातार फर्स्ट इंडिया हर एक अपडेट पहुंचा रहा है, क्योंकि इस मामले में और भी परतें खुलना बाकी है। एसएमएस ऑर्गन ट्रांसप्लांट विंग में जो कार्रवाई हुई इसमें एक और बड़ी गिरफ्तारी। फोर्टिस अस्पताल, नामी अस्पताल और फोर्टिस के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को भी एसीबी की टीम ने दबोच लिया है। जानकारी लगी कि विनोद सिंह से भी गौरव सिंह ने एनओसी के एवज में घूस ली और सर्विलांस से एसीबी की टीम को विनोद सिंह की भूमिका की जानकारी मिली जब सर्विलांस हुई, क्योंकि फोन सर्विलांस पर थे। हर एक फोन कॉल को सुना गया, हर एक क्लू को जोड़ करके इन लोगों तक पहुंचा और जब ये एक दूसरे के साथ रिश्वत का लेन देन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एसीबी ने इन दोनों को ट्रैप किया। बड़ी खबर, हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया के जरिए आप इस बड़ी खबर पर देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना यह बेहद जरूरी है कि कहां तक और किस हद तक फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहां तक जनता को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है, कहां तक ये भ्रष्टाचार का खेल जारी है। लेकिन वाकई में काबिल तारीफ ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये सच लोगों के सामने आना जरूरी था। एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर है, एसएमएस ऑर्गन ट्रांसप्लांट विंग में कार्रवाई और एक और बड़ी गिरफ्तारी, और इस गिरफ्तारी के साथ अब तक इस मामले की 3 गिरफ्तारियां हो गई है। फोर्टिस के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को भी एसीबी की टीम ने दबोच लिया है और सर्विलांस के दौरान ये जानकारी सामने आई कि विनोद की भूमिका भी इस मामले में थी। इसके अलावा अगर इस मामले को और समझकर देखा जाए तो ईएचसीसी अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को रात में ही ट्रैप किया जा चुका है और फोर्टिस के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह से भी गौरव ने एनओसी के एवज में घूस ली, यानी कि इस मामले में वो भी संलिप्त था और उसकी गिरफ्तारी हुई है। एसीबी की टीम और ज्यादा इंट्रोगेट कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अपने आप में जब ये खुलासे हुए तो एक बारगी के लिए चौंकाने वाले थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आड़ में ये भ्रष्टाचार का खेल अंधाधुंध तरीके से चल रहा था। जब घर पर कार्रवाई की गई, जब घर पर दबिश दी गई, तो घर से भी 100 दस्तावेज पाए गए जिसमें अस्पतालों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन इन पर ना तो कोई हस्ताक्षर था और ना ही कोई और दूसरी डिटेल। जब घर पर दबिश दी गई और घर पर जब जांच की गई, जब और ज्यादा सबूत जुटाने की कोशिश की गई, तो घर से लगभग 100 से ज्यादा ऐसे दस्तावेज मिले जिस पर हस्ताक्षर नहीं थे, सिर्फ अस्पतालों के नाम थे, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं इस दायरे में। और चलिए न्यूज रूम का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी विकास और नवीन जुड़ चुके हैं इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ। विकास, सबसे पहले सवाल आप ही से, क्योंकि इस हद तक राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, लेकिन अब इस पर खुलासा हुआ है और 3 गिरफ्तारियां अब तक टोटल हो गई है, और क्या क्लूज मिले हैं टीम को? देखिए ज्योति जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई है एसीबी की, उसका जो सूत्र है वो सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि एसएमएस अस्पताल प्रशासन को इस तरह की जानकारी मिली थी कि इस तरह का कोई मामला जो है वो सामने आया था, और उसके बाद में जो सारी चीज़ें थी वो दिक्कत जो उसकी शिकायत जो है एसीबी तक पहुंचाई गई थी, उसके बाद में जाकर के ये कार्रवाई जो है वो की गई है। अगर बात करें इस कार्रवाई में तो एक बड़ा अपडेट जो ये है कि 3री गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो गई है। फोर्टिस अस्पताल के
ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो है विनोद सिंह, उनको इस पूरे मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले इटर्नल अस्पताल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अनिल जोशी उनका नाम है। साथ में गौरव सिंह जो कि मुख्य आरोपी है, एसएमएस अस्पताल के अंदर सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी इस पूरे मामले में कल ट्रेप किए गए थे। आज अभी कुछ ही देर पहले अगर बात करें, एसीबी ने लगातार इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीसरी गिरफ्तारी की है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी नवीन शर्मा, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, आज जो कार्रवाई की गई है उसको कैसे देखते हैं? देखिए विकास, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले के अंदर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है वो गौरव सिंह है। जब एसीबी ने गौरव सिंह को ट्रैप किया, जब उसके घर की तलाशी ली गई तो 75 ऐसी जयपुर की नामचीन हॉस्पिटलों की एनओसी मिली है एसीबी को, जिनके अंदर बाकायदा सील लगी हुई है, डॉक्टरों के साइन हुए हुए हैं, और 75 हॉस्पिटलों को जो एनओसी जारी की गई है वो भी एसीबी ने जब्त कर ली है। साथ ही 100 से 150 ऐसी एनओसी मिली है एसीबी को जिन पर खाली है वो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के नाम है, ना उनके ऊपर मोहर है। अगर सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो गौरव सिंह के घर पर मिलता है तो अपने आप में ही ये एक बड़ी बात है। एक महत्वपूर्ण, मैं रोकना चाहूंगा इसमें, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आ रही है कि जो एनओसी मिली है उनमें से कुछ मरीज ऐसे भी थे जो बाहर के थे, नेपाल के, बांग्लादेश के, यहाँ के मरीज बताए जा रहे हैं। उसको लेके देखिए, जिस तरह से देर रात एसीबी ने 3 फर्जी एनओसी जब्त की थी, उनके अंदर 1 एनओसी नेपाल की थी और 2 एनओसी बांग्लादेश की थी। इन तीनों को एसीबी ने जब्त कर लिया था। साथ ही 75 एनओसी और एसीबी ने जब्त की है। सर्विलांस के माध्यम से जयपुर के 4 से 5 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं उनकी भी इस पूरे मामले के अंदर भूमिका संदिग्ध है। पूरी रिश्वत का लेन देन, ये मानसरोवर के अंदर एक चंदू चौपाटी करके एक जगह है, वहां पर एक चाय की दुकान है और वहीं पर ये पूरी रिश्वत का लेन देन होता था। जो गौरव सिंह है वो मानसरोवर रहता है और वहीं पर ये जो जितने भी प्राइवेट अस्पताल के कोऑर्डिनेटर हैं उनको वहां पर बुलाया जाता था और बुलाने के बाद में वहीं पर ये पूरा रिश्वत का खेल होता था। एसीबी ने तकरीबन 15 दिन तक इनके फोन कॉल सुने और सैकड़ों की संख्या में फोन कॉल सुनने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया है। मैं आपको इसमें एक ताजा अपडेट और दे दूं, ये जो पूरा मामला है ये अंगदान से जुड़ा हुआ था। सरकार की मुहिम है अंगदान महादान, उस अंगदान महादान की जो मुहिम है उस मुहिम में एक बड़ा कह सकते हैं पेच इस कार्रवाई से फंस सकता है, क्योंकि ये जो मामला है इसमें अंगों को प्रत्यारोपित करने के लिए जो कार्रवाई चल रही है, जो कवायद चलती है, उसमें पैसों का लेन देन जो है वो सामने आ गया। हालांकि अभी तक जो सामने आया वो रिश्वत का खेल, क्योंकि फाइलें पास कराने के लिए एनओसी के एवज में जो पैसा लिया जा रहा था उसका मामला सामने आया। अगर यदि इस एनओसी के आड़ में कुछ ऐसे प्रत्यारोपण भी हुए हैं जिनमें कि लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो और लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होने की वजह से रिश्वत दी गई हो, तो ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो अंगों की खरीद फरोख्त जो मामला है उस तरफ भी इस मामले को जा सकता है और ये बहुत बड़ा मामला बन सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में हमारे साथी है नवीन, उनसे एक बार अपडेट लेते हैं, कुछ अपडेट दे रहे हैं। हाँ नवीन बताएं। देखिए, ये आपको बता दूं, जो गौरव सिंह है ये अनुकंपा नियुक्ति पर लगा हुआ है। पिताजी की जगह ये इसकी नौकरी मिली थी और उसके बाद ये पूरा यहाँ पर खेल कर रहा था। सूत्र हमें बता रहे हैं इसका तकरीबन 15 दिन पहले तबादला भी हो चुका है और तबादला होने के बावजूद भी ये वहीं पर जमा हुआ था और इसके डिपार्टमेंट का चार्ज भी नहीं लिया गया था। तो इस पूरे मामले के अंदर एसएमएस के भी कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध है, हो सकता है वो भी इस पूरे मामले के अंदर खेल के अंदर शामिल हो। देखिए बिल्कुल, और मैं आपको और ताजा अपडेट दे दूं कि पिछले 8 सालों से जो गौरव सिंह है वो अकेला ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के साथ में डील करता था, बातचीत करता था और सारी चीज़ों को मैनेज करता था। तो ऐसे में पिछले लगातार 8 सालों से एक ही काम को करना, और दूसरी बात ये कि ये जो गौरव सिंह है मूलतः इसकी पोस्टिंग मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में है, जहां से कुछ शिकायतें मिली थी, कुछ कार्रवाई हुई थी। नोटिस देने के बाद में इनको एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां पर जब से एसएमएस में शिफ्ट किया गया तब से वो ट्रांसप्लांट का जो काम है उसी जुड़ा हुआ था। इसीलिए एसीबी ने न सिर्फ कार्रवाई की है, उसको ट्रैप किया है, साथ में सारे दस्तावेज जब्त किए हैं, बल्कि 2017 से लेकर के अब तक के तमाम जो रिकॉर्ड जो हैं उनको तलब करने के लिए एसएमएस अस्पताल प्रशासन को नोटिस भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल विकास और नवीन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।